ये आपके पास तीन शब्द हैं, ठीक है ना। अब इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहिए, इसको मैनेजमेंट कहिए, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास हैं। ओके, तीनों के क्लविस्ट में आप देखेंगे आपका टॉपिक है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रशासन, ठीक है। स्कूल में कौन है? बिल्डिंग है, मेज कुर्सी है, पानी है, बिजली है, टीचर है, चपरासी है, क्लर्क है। तो जितने ये लोग हुए, चपरासी, क्लर्क, प्रिंसिपल, टीचर, ये सब मानव संसाधन है। इनको हटा दीजिए तो भी कोई काम का नहीं है चीज। और बाकी जितने भौतिक संसाधन है ना। तो कोई भी प्रशासन जब इनलार्ज होता है, जैसे आपको कहें स्कूल का प्रबंधन, स्कूल में एक मैनेजर होता था। प्राइवेट स्कूल क्या कहते थे हम लोग जब पढ़ते थे, कहते थे स्कूल वो मैनेजर है स्कूल के, है ना। मालिक जो होता था उसको बोलते थे मैनेजर, ठीक है। मनी मैनेजमेंट देखने वाला, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, जो भी सुविधा है वो सब देखता था स्कूल का। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और इस मैनेजमेंट फॉर्म में आप देखेंगे तो मैनेजमेंट एंड, जैसे हम कहें स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक स्कूल के भीतर 1 2 3 4 5 6 जो भी XYZ इतने तरीके के प्रबंधन होंगे, और इन सभी को क्लब कर दिया जाए तो ये प्रशासन होगा। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी का प्रबंधन, ठीक, पुस्तकालय का प्रबंधन, कक्षा का प्रबंधन, बाथरूम का प्रबंधन, टीचर्स कहाँ बैठेंगे पढ़ाने के बाद, वाचनालय का प्रबंधन, स्टाफ रूम के प्रबंधन, खेल, बच्चों के खेलने का प्रबंधन, ये जितनी चीजें हैं सब प्रबंधन है। और हम क्या करते हैं, जब इनको क्लब कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इनको क्या करेंगे, क्लब करके एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो ये कह रहा है स्कूल प्रशासन। स्कूल प्रशासन का मतलब इस सारी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, और एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है सेवा करना। यहां पर एड प्लस मिनिस्ट्रेर, ये लैटिन भाषा का शब्द है जो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है। और स्कूल आप समझते ही हैं, हर स्कूल को आपने देखे होंगे एक थॉट स्कूल भी होता है जिसको आप विचारधारा बोलते हैं, है ना। यहाँ स्कूल को आप एक संस्था का रूप भी कह सकते हैं, है ना, एक संस्था है। और इस संस्था का प्रशासन, इस संस्था का जो प्रशासन होगा होटल जैसा नहीं होगा, सचिवालय जैसा नहीं होगा, विधानसभा जैसा भी नहीं होगा। उसका नाम ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पहले के पूरी जो प्रोसेस है, नाम हम चाहे बच्चे का अटल बिहारी वाजपेयी रखें, लेकिन परवरिश उसकी आम जैसे बच्चे का किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। नाम रखने से उसकी परवरिश पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप समझ गए बात को। उसको दूध देना है, उसको स्कूल भेजना है, उसके कपड़े साफ करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, नाम कुछ भी रखिए। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको उसकी जो बेसिक फिनोमेना है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध और संगठन का, वो वहां लागू होगा। अब आपके सिलेबस में जो लिखा है, आपका जो ये सिलेबस है, इसमें लिखता है विद्यालय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य एवं सिद्धांत। ये पहला बिंदु है इसका। कुल 5 बिंदु हैं इसमें, ठीक है। विद्यालय प्रशासन का अर्थ जानने से पहले क्या यह जानना जरूरी नहीं कि विद्यालय का क्या अर्थ है, प्रशासन का क्या अर्थ है? हाँ, अगर इन अर्थों को आप नहीं जानेंगे, विद्यालय प्रशासन का अर्थ कैसे पता करेंगे? और फिर दूसरी चीज कह रहा है कि इसमें आगे कि प्रकृति क्या है, कार्य एवं सिद्धांत। कार्य का मतलब फंक्शन से है और नेचर से है। जैसे हमने कहा होटल का अपना नेचर होगा,
एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर रहेगा ही रहेगा। जैसे कहा जाए, आपको कहा जाए कि ये उसकी माँ है ना, तो दूसरों के लिए औरत, लेकिन उसके लिए उसकी माँ का नेचर होगा उसमें। तो जैसे हम स्कूल प्रशासन कहेंगे तो स्कूल में उसका नेचर लेके आएगा। हमारे लिए प्रशासन का एक टाइप होगा, सचिवालय का प्रशासन, इसका प्रशासन, उसका। ठीक है, तो वो बच्चा जो है, जो एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है, वो अपनी माँ में औरत नहीं देख रहा है, वो माँ देखता है। लेकिन आजू बाजू और भी लोग क्या देखते हैं, एक औरत है वो। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए कहा गया कि आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल के हिसाब से देखिए। आप सचिवालय के हिसाब से, जिला कलेक्ट्रेट के हिसाब से ना देखिए। जब आप स्कूल के प्रांगण में गेट पे, जैसे ही आप गेट क्रॉस करते हैं, आप स्कूल के जुरिडिक्शन में प्रवेश कर चुके होते हैं। अब वहां अगर सड़क पर ईंट पड़ा है तो ईंट या तो हटवाइए या तो हटाइए, कि कोई विद्यार्थी गिर गया, कोई दिक्कत है, तो यह एडमिनिस्ट्रेशन की जो ड्यूटी है वो तो करेगा, लेकिन जो और लोग कोऑर्डिनेट करने वाले सहयोगी हैं वो इतने लापरवाह और गैर अनुशासित नहीं हो सकते। लेकिन वही सड़क पर ईंट है, कोई कहीं यहाँ वहां पड़ा है, जो हमारे जुडिक्शन का हिस्सा नहीं है, तो वो हमारे सेंसिबल एस्पेक्ट को हो सकता है ना भी जगाता हो। एक बच्चा बाउंड्री पे ऐसे लटका हुआ है और आप जा रहे हैं, तुम क्यों लटके हो यहाँ, उधर खाइए ना, चलो उधर आओ। आपने क्या किया उसको? ऐसे थोड़ी कि लटका हुआ छोड़ के चले जाएंगे। उस जुडिक्शन में जैसे ही आप घुसेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेट करने लगेंगे। आप कभी भी गौर करके देखिए, आप कहीं घूमने जाइए, कोई कुछ भी कर रहा हो आप चले जाएंगे, लेकिन आप स्कूल में अपने जाइए, कोई कुछ भी कर रहा हो आप रुक जाएंगे। क्यों कर रहे हो तुम यहाँ? यहाँ साइकिल किसने खड़ी की? कौन खड़ी की यहाँ रास्ते में साइकिल? मेरे हटाओ इसे। बेटा यहाँ गाड़ियां आती है, अभी सब स्कूल आ रहे हैं, तुम यहाँ साइकिल खड़ी कर दी बीच रास्ते में, जबकि आप पैदल जा रहे थे, दाएं बाएं से जा सकते थे। लेकिन आप जब दीर्घा में जाते हैं तो चूंकि आपका जो बनावट है, जो डिजाइन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप काम करने लगेगा। जैसे पिता घर में आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाता है सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही। गेट देखिएगा थोड़ा टाइट खुल रहा है, गेट क्या हो गया, गिरीश उरीश नहीं लगा है क्या इसमें? बहुत लोग खोले घर का नहीं देखे, वो तुरंत देखना शुरू कर देगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एक प्रकार से सेवा करना, प्रबंधन करना।